हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है अखिलेश और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल इन हाउस ट्यूशंस में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि हमने मीडियन और रेंज को पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में, और मैं आशा करता हूं कि आपने उस टॉपिक को पढ़ लिया है। अभी मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस वीडियो को देखिए और इस वीडियो के साथ जो भी क्वेश्चंस हैं जो मैं कराने वाला हूं या जो मैं आपको अभी होमवर्क देने वाला हूं, प्लीज़ उसको कीजिएगा, क्योंकि मोड के रेस्पेक्टिव में मैं हर एक टॉपिक्स के लिए डिफरेंट वीडियो इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको जब कभी फ्यूचर में किसी एक टॉपिक को पढ़ना पड़े तो एक वीडियो में आपको स्क्रॉल करने की ज़रूरत ना पड़े। भले ही वीडियो मेरी छोटी हो, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके मन में सिंपल कॉन्सेप्ट्स बहुत डीपली एनग्रेव्ड होने चाहिए ताकि कभी भी ऐसी कोई डाउट्स अगर आए तो उस चीज़ को आप अच्छे से बस एक वीडियो के समेत उस चीज़ को देख लें। आपको मीन में डाउट है तो आप मीन का वीडियो देखिए, मोड का डाउट है तो मोड को देखिए, और अगर मीडियन में डाउट आया, रेंज में डाउट आया तो उसके स्पेसिफिक वीडियोज़ को आप देखिए। हेडिंग में वो रखेगा और आपको हर चीज़ को बहुत अच्छे समझ में आ जाएगी। चलिए बच्चों, बिना वक्त को ज़ाया किए हम इस चीज़ को पढ़ते हैं और आज को हम देखते हैं मोड कैसे होता है। बच्चों, हमने प्रीवियस क्लास में कुछ चीज़ देखा था कि हमने मीन और रेंज को हमने डिस्कवर कर लिया था। ठीक है बच्चों, एक और तरीका होता है जिसे हम कहते हैं मोड। मोड करने के लिए आपको एक चीज़ पहले अच्छे से समझना पड़ेगा कि मोड का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा टफ कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, तो आप इस चीज़ से निश्चिंत रहिए कि ये कौन सा एक उटपटांग सराब। देखिए बच्चों, मोड का मतलब है कि इसमें दो रूल है बच्चों, दो रूल्स, इसको आप फॉलो करेंगे मोड आपका कभी गलत नहीं होगा। पहला रूल क्या कहता है कि आपके पास जो ऑब्जर्वेशंस हैं, जो भी ऑब्जर्वेशन आपको दी गई हैं, उन ऑब्जर्वेशन को आप मेरे हिसाब से मतलब मैं रिकमेंड करूंगा कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजा लें। आप डिक्रीजिंग भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसको सजा लें या डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो आपको करे, मैं इसको रिकमेंड करता हूं कि इंक्रीजिंग में करें। करने के बाद दूसरा, इनमें से जो ऑब्जर्वेशन, ध्यान सुनिएगा बच्चों, यही मेन है, इनमें से जो ऑब्जर्वेशन मोस्ट अकरिंग, जो सबसे ज़्यादा बार आता है, मोस्ट अकरिंग, वही होगा आपका मोड। ठीक है, वही होगा आपका मोड। एग्जाम्पल देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। एग्जाम्पल, यहाँ पे एक वैल्यूज दी हुई हैं जो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है, मैंने उसको क्या किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजा लिया। ठीक है, अब जैसे ही मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर सजा लिया, मैं देखता हूं कि 1 3 बार है, 2 4 टाइम्स है, 3 1 टाइम है और 4 भी 2 टाइम है। तो मैंने अभी ये कहा था कि पहले ये काम आपने कर लिया, इंक्रीजिंग ऑर्डर सजा लिया। दूसरा है ऑब्जर्वेशन सबसे मोस्ट ऑकरिंग कौन सा है, 2, द मोड विल बी 2। सिंपल क्वेश्चन। हाँ बच्चों, खत्म, इतना ही था, बस यही था। यानी एक कॉन्सेप्ट फिर से देखें, मेन चीज़ हमारा था कि हम मीन जो हमारा है, जो रूल हमारा कहता है कि जो आपके ऑब्जर्वेशंस हैं उनको आप पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजा लें। इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाने के बाद आप उसको जो सबसे ज़्यादा जो ऑकरिंग है उसका वैल्यू लिखिए। ठीक है, यहाँ बच्चे एक गलती करते हैं, इस गलती को मैं आपको बताऊँगा, थोड़ा ध्यान से सुनिए। ठीक है, आप जब इसको देखेंगे, सुनिए, 1 आपका 3 बार आया है, 2 आपका 4 बार आया है, 3 आपका 1 बार आया है और 4 आपका 2 बार आया है। बच्चे मोड का वैल्यू 4 लिख देते हैं। बच्चों, मोड का वैल्यू 4 नहीं होगा, मोड का वैल्यू होगा 2। यानी मोड वो ऑब्जर्वेशन कहा जाता है, देखिए यहाँ पे लिख दिया, वो ऑब्जर्वेशन का जो सबसे ज़्यादा ऑकरिंग है। बच्चों, जो ऑब्जर्वेशन यानी जो 2 जो है, ये 2 ऑब्जर्वेशन सबसे ज़्यादा बार आई है। कितने बार आई है, दैट वी डोंट रिक्वायर्ड, बस कितने बार आई है उसको देखकर हम उस ऑब्जर्वेशन को एज अ मोड मान लेते हैं। यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन 4 टाइम्स आई है तो उसका मोड क्या हो गया, वो ऑब्जर्वेशन जो कि है 2। इस क्वेश्चन को और थोड़ा देखते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे डेटा आपका बहुत सिंपल दिया हुआ था, जो कि 5 6 या 10 मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 ऑब्जर्वेशंस थे, और इसको आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर में बहुत तुरंत लिख दिया। क्या हुआ, मैं आपको 25 30 50 ऑब्जर्वेशन दे दूँ तो क्या इस तरह से निकालना आपके लिए इजी होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना इंक्रीजिंग होगा, नहीं होगा। जबकि वो इंक्रीजिंग नहीं होगा, इसके लिए आपको एक नया रूल अप्लाई करना पड़ेगा, जिसे मैं कहता हूँ बहुत सिंपल लैंग्वेज में हम इसको कह सकते हैं, इट इज़ अ टाइप ऑफ टैली मार्क्स। मैं पहले बता रहा हूँ, इस टाइप ऑफ टैली मार्क्स। ये टैली मार्क्स के लिए आप ये टैली मार्क्स को अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको कोई भी डाउट नहीं आने वाला। पहली बात देखिए, यहाँ पे ये किसी एक मैच का विक्ट्रीज हैं,
ठीक है, किसी एक मैच में फुटबॉल में ऐसे विक्ट्रीज हुई है, फर्स्ट मैच में ऐसे इतने गोल, ऐसे में कोई भी एक क्वेश्चन है, मार्जिन्स ऑफ विक्ट्री, कितने मार्जिन से जीता था, फर्स्ट मैच में 1 गोल से जीता था, दूसरे मैच में 3 गोल से, तो ऐसे लिखा हुआ है। अब क्योंकि यहाँ पे सारे नंबर बहुत सारा टाइम है, व्हाट विल वी डू, वी यूज टू मेक टैली मार्क्स, और टैली मार्क्स के हिसाब से हम ये वैल्यू कैसे पुट करेंगे मैं आपको सिखाऊंगा। ये हम नहीं लिखेंगे, टैली मार्क्स करने के बाद लिखेंगे, समझिए, ये हम नहीं लिखेंगे, टैली मार्क्स करने के बाद लिखेंगे। अब टैली मार्क्स में क्या होता है, टैली मार्क्स होता है जैसे फॉर एग्जांपल आपको यहाँ जैसे नंबर कितने हैं 1 से मैं लिखता हूँ, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है। मैं आपको करके दिखाता हूँ, चलिए थोड़ा सा। अगर मैं 1 लेता हूँ, मैं क्वेश्चन पेपर में इसको काटूंगा 1 और यहाँ पे एक दंडी खींच दूंगा। 3 एक बार आया तो 3 के सामने एक दंडी खींचूंगा, 2 एक बार आया 2 के सामने दंडी खींचूंगा, 5 एक बार आया 5 के बाद दंडी खींचूंगा, 1 एक बार आया 1 के दंडी खींचूंगा, 4 के आया 4 के सामने दंडी खींचूंगा, 6 एक बार आया दंडी खींचूंगा, 2 आया खींचूंगा, एक और बार 5 आया सामने 2 खींचूंगा, 2 3 बार आएगा तो यहाँ पे 3 बार। बस यहीं पे समझने वाली चीज़ है बच्चों। टैली मार्क्स का रूल है कि नंबर हमेशा 5 के ग्रुप में बंडल हो जाते हैं। मान कीजिएगा, मैं बार बोल रहा हूँ 5 यानी 1 2 3 4, ये जो 5वां लाइन है, ये 5वां लाइन मिट कर ये ऐसे आ जाएगा, समझे? यानी आप मान सकते हैं कि 4 दंडी को 5वें दंडी से बांधा गया है, इसका वैल्यू होगा 5, क्योंकि नंबर ऑफ स्टिक्स कितने 5, चारों स्ट्रेट है, एक स्लैंट है। लेकिन कुछ कुछ बच्चे क्या करते हैं 1 2 3 4 5 करके फिर लाइन खींचते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि यहाँ पे 6 आ जा रहे हैं। ये सही है, ये गलत है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, फिर से समझिए, 1 2 3 4 5वां कटेगा, इसे कहते हैं नियम। जब तक 5 ना आया तब तक नहीं कटेगा। जैसे 6 आ गया तो दंडी एक और आ जाएगी, 7 8 9 फिर 10 में कटेगा। ये सही है, ये मत कीजिएगा 1 2 3 4 5 करके फिर दंडी काटा, नहीं, ये गलत है। तो यहाँ पे जो मैंने किया अभी, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 का ये दंडी को मैं मिटाऊंगा, मिटाने के बाद मैं यहाँ पे इसको काट दूंगा। उसके बाद मेरे को फिर 4 मिलेगा तो 4 में एक और करूँगा, उसके बाद मेरे को 1 लिखे, मैं क्वेश्चन पर मैं काट रहा हूँ ताकि मेरे को कोई भी गलती ना हो। फिर 2 में आएगा, 2 में एक और, देखिए यहाँ पे पास में बिठा दिया मैंने, फिर 3 में कटेगा, फिर 1 2 बार है तो यहाँ भी एक बार होके फिर दूसरी बार। समझ में आया? देखिए इस तरह से हमारा ये जो चीज़ है ये यहाँ पे इस तरह से बन रहा है। अब ये कुछ ऐसे बनने के बाद, मैंने कहा था टैली मार्क्स बनने के बाद हम इस नंबर को लिखने वाले हैं। देखिए ये हमें पता है, जैसे ही कट गया तो ये ग्रुप ऑफ कितना होगा 5 होगा, ये कितना होगा 4, तो 5 + 4 9, ये कितना है 5, ये है 5, ये है 4, तो हो गए 14, ये हो गया 5 + 2 7, ये हो गया 5, बस इस तरह से हमारा आंसर आ गया। अब हमें निकालना क्या था बच्चों, मोड। बहुत ईजी है बच्चों, मोड निकाला। क्या होगा मोड का वैल्यू, देखिए अब इसमें हमारा मोड और मीन देखिए 2 निकल जाएगा। देखिए मैं बता रहा हूँ, पहली बात है मैं इसको थोड़ा मिटा दूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। हाँ, पहली बात यहाँ पे देखिए, जैसे ही मैंने इसको यहाँ पे 9 लिख दिया, मुझे दिख गया सबसे ज़्यादा ऑब्जर्वेशन 14 का है, तो मोड ये होगा। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, मोड ये होगा। जानबूझ के मैंने ट्रिक किया ताकि आपको यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन हो, जो मैंने ऊपर आपको बार बार बताया कि मोड जिस ऑब्जर्वेशन का सबसे ज़्यादा होता है वो होता है, ना कि कितने बार ऑब्जर्वेशन आया। मोड आंसर 14 नहीं होगा, बल्कि 14 आने वाला कौन सा ऑब्जर्वेशन जो कि है 2, वो हमारा बन जाएगा मोड। अब अगर मुझे यहाँ पे मीन निकालना है तो मैं मीन कैसे निकालूंगा, मैं टोटल कितने हैं मैचेस 40 आउट ऑफ कितने 6, बस जो भी आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मीन का क्वेश्चन नहीं पूछा गया, तो मैं इसको मीन को फिलहाल मिटा दे रहा हूँ क्योंकि मीन यहाँ पे आपको पूछा नहीं गया है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान सुनिए। अब मैं आपको बोल रहा हूँ इस क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिए अभी बैठ के। इसके अलावा आप बैठ के इस नीचे एक क्वेश्चन यहाँ पे है, इसको भी आप ट्राई कर सकते। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है, इसको भी ध्यान से आप देखिए। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, थोड़ा सा क्लीन करते हैं पूरा। हाँ, ये देखिए बोला है यहाँ पे मोड निकालिए। आप अगर 2 देखेंगे, 2 भी 3 बार है और यहाँ पे 5 भी 3 बार है, तो मोड कौन सा है, तो मोड दोनों ही है। ठीक है, याद रखिएगा मोड यहाँ पे दोनों ही है। अगर सेम नंबर है तो मोड 2 है। मान लीजिए ऐसे, मान लीजिए 1 आया है 5 बार, 2 आया है 5 बार, 3 आया है 4 बार
4 आया है 6 बार और 5 आया है 5 बार और 6 आया है 6 बार। तो मोड यहाँ पे ये है, यानी वैल्यू 4 एंड 6 आर द मोड। अगर मान लो ये हो जाएगा आपका 1, मान लीजिए इसको मैं 1 करता हूँ, मिटा के मैं 1 करता हूँ, थोड़ा चेंज करने के लिए मैं इसको 1 करता हूँ, इसको भी 1 करता हूँ, तो हमारा क्या हो जाएगा मोड, ये वाला है 1, 2 एंड 5। तो आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 5। बार बार मैं बता रहा हूँ, मोड का वैल्यू आंसर नहीं है, मोड का वैल्यू जो देता है वो कौन सा ऑब्जर्वेशन है वो हमारा आंसर है, यानी ऑब्जर्वेशन है, वैल्यू नहीं। ये आपका बच्चों मोड का सिंपल कॉन्सेप्ट था। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ऊपर ट्राई दिस और इस ट्राई दिस को भी आप ज़रूर ट्राई करें, ताकि आपको एक्सरसाइज क्वेश्चन करने से पहले इनमें अच्छी सी ग्रिप आ जाए। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए और अच्छे से इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। हैव ए नाइस डे। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों के वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय बच्चों, टेक केयर।